साथ लगातार लाइव मौजूद हैं सपना। यहां पर अश्विनी वैष्णव भी के ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो श्रद्धालु जो लगातार प्रयागराज पहुंच रहे हैं, जिनके लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई है, उन्हें आने वाले समय में भी किसी तरह की दिक्कत ना हो, ये सुनिश्चित करना अब अश्विनी वैष्णव की खुद की जिम्मेदारी है। और हमने देखा कि किस तरह से वो लगातार अपडेट लेते हुए नजर आए हैं। सपना बिल्कुल सही। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश की लाइफलाइन है रेलवे। आधे से ज्यादा जनता रेलवे से आती है और इसीलिए रेल मंत्रालय की, खुद रेल मंत्री की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मैं आपको रेलवे की तैयारियों के बारे में भी बताऊं तो मैं जहां खड़ी हूं वहां से कुछ दूर पर प्रयागराज जंक्शन स्टेशन और थोड़ी सी दूर पर प्रयागराज संगम, नैनी और झूसी स्टेशन है। और साथ ही साथ में एक अलग से सेंटर जो है वो मेला कुंभ क्षेत्र में ही बना दिया गया है, ताकि लोग वहां पर अपनी गाड़ी के बारे में पढ़ लें और चले जाए। अब रही बात पैदल चलने की, तो पैदल इसीलिए चलने दिया जा रहा है कि अगर गाड़ियां चलने लगेंगी तो पैदल ना तो वो अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि रेलवे की तैयारी अपनी होनी चाहिए। और जनरल कोचेज इसीलिए बढ़ाए गए थे। देखिए, हम सब शायद अफोर्ड कर लें फ्लाइट से आना और जाना, आप, मैं और बाकी लोग, लेकिन आम जनता जो मेले की शोभा है, जो ये लोग मेले की शोभा है, ये नहीं जा सकते फ्लाइट से, तो इनके लिए ट्रेन ही है। और इसीलिए ट्रेन की आवाजाही बढ़ाई जानी जरूरी है। और मैं एक चीज और आपको बता दूं कि जितनी भीड़ मेला क्षेत्र में होती है, उतनी ही लगभग भीड़ प्रयागराज स्टेशन पर दिखाई देती है। पीआरओ ने पूरी तैयारियां की थी। स्टेशन जो प्लेटफॉर्म्स थे वो बढ़ाए गए थे, क्योंकि अगर खतरा यहां है तो स्टैम्पीड जैसा खतरा वहां पर भी है, लिहाजा वहां पर भी तैयारियां पूरी कर ली गई। और बहुत जरूरी है कि रेलवे अपने आप को पूरी तरीके से सशक्त करे और इस गलती से वो भी अपने आप को तैयार करे, क्योंकि वसंत पंचमी में फिर कह रही हूं कि तीसरा शाही स्नान, तीसरा अमृत स्नान बहुत दूर नहीं है। बिल्कुल सपना। और अमित, जिस तरह से सपना पहले भी बता रही थी कि लगातार जब ये हादसा हुआ उससे पहले अनाउंसमेंट की जा रही थी, जो लोग वहां पर सो रहे थे उन्हें उठने को कहा जा रहा था। न सिर्फ प्रशासन को या तैयारियों को लेकर इससे सीख लेनी चाहिए, बल्कि अब लोगों से भी अपील की जानी चाहिए कि अपने ही जान के लिए, अपनी ही सुरक्षा के लिए उन्हें थोड़ा सा समझदार होने की जरूरत होगी, क्योंकि तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर लगातार आवाजाही होती है। अगर वो वहां पर बैठेंगे, वहां पर सोएंगे, तो बाकी लोगों के लिए और उनके खुद के लिए भी बहुत दिक्कत हो सकती है। अमित जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अनाउंसमेंट हो रही थी, अनाउंसमेंट क्यों हो रही थी, अनाउंसमेंट करने की नौबत ही क्यों आई, इस बारे में तो इन्वेस्टिगेशन होगा और जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो निकल कर सामने आएगा। लेकिन दुखद बात तो यही है कि 30 लोगों ने अपनी जान गंवा चुकी है। कल दरअसल रेल मंत्री जो हैं वो लगातार जायजा ले रहे थे, लगातार अपने रेलवे के अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे। तो वो इसलिए हुआ था क्योंकि कल काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है, करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु पहुँच गए मेला क्षेत्र में। ऐसे में जो मुगल सराय, जौनपुर, बिहार से आने वाली ट्रेनों की जो भीड़ थी महाकुंभ के यात्रियों से, वो काफ़ी ज़्यादा थी। ऐसे में जो ट्रेन जौनपुर में थी उसको जौनपुर में रोक दिया गया, जो ट्रेन डीडीयू में थी उसको डीडीयू में रोक दिया गया था। और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देर रात और देर शाम उन्होंने ये आदेश दिया कि जो ट्रेनें जहाँ पे है, जो यात्री महाकुंभ आ रहे हैं, उनके लिए पर्याप्त चाय नाश्ते की वहाँ पर व्यवस्था की जाए। और वहाँ पर व्यवस्था की गई थी। इस बाबत केंद्रीय मंत्रियों से लगातार प्रधानमंत्री हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह, उनसे भी देर शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बातचीत भी की थी। और उसी के बाद फिर रेलवे ने तमाम अपने यात्रियों को चाय हो, नाश्ता हो, उन्हें वहां पर कराना शुरू किया। क्योंकि जैसे ही उसके बाद भीड़ कम हुई मेला क्षेत्र में, उसके बाद उन ट्रेनों को वहां से निकाला गया। जो भीड़ जहां थी उसे वहीं रोका गया, यानी क्राउड मैनेजमेंट के लिए। और इसके अलावा क्राउड मैनेजमेंट के लिए ऑलरेडी 10 जिला अधिकारियों को मेला क्षेत्र में नियुक्त किया गया था। लेकिन अभी और विशेष सचिव रैंक के अधिकारी कल शाम को एक और बैठक किए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उस बैठक में यह फैसला लिए कि विशेष सचिव रैंक के जो 5 और अधिकारियों को यहां भेजा जाएगा। इसके अलावा आशीष और भानु दोनों आईएएस हैं, दोनों पहले इलाहाबाद में रह चुके हैं। इन दोनों को भी यहां भेजने का फैसला लिया गया कि ताकि बसंत पंचमी के दिन जब भीड़ हो तो उसका क्राउड मैनेजमेंट और बेहतर तरीके से कर लिया जाए। इसके अलावा ग्राउंड जीरो पर हम